नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल हॉरर हिंदी चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक घटना पर आधारित है जिसने एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है हैदराबाद के एक घर की, जहां रातों की नींद हराम कर देने वाली ताकत का साया था। तो तैयार हो जाइए डर और सस्पेंस से भरी इस सच्ची कहानी के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। मेरा नाम सुर्गिया फातिमा है और मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। ये काफी समय पहले की बात है। तब मेरे पापा दुबई में जॉब किया करते थे। हमने अत्तापुर में एक नया घर लिया था। मैं अपनी मम्मी और बहनों के साथ उस घर में रहने गई थी। वो हमारी उस घर में पहली ही रात थी। हम सब लोग रात में हॉल में सो रहे थे। रात के करीब 2-8 बजे अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं पानी पीने और बाथरूम जाने के लिए उठी। तभी अचानक मुझे बाथरूम से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। टप टप। बाथरूम का फ्लश अपने आप चल पड़ा, जबकि उस वक्त घर के सभी लोग सो रहे थे। मैं बहुत डर गई और जल्दी से मम्मी को उठाया। उस वक्त सबको ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई और भी हो, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा था। अगले कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। मेरा एक कजिन घर के पास ही रहता था। वो जब भी हमारे घर के पास से निकलता तो उसे लगता जैसे चूड़ियों और पायल की आवाज उसका पीछा कर रही है। वो भी बहुत डर जाता था। जब हमने ये घर लिया था तो कई लोगों ने हमें वहाँ आने से मना किया था। लोग बताते थे कि कोई भी इस घर में 1-2 महीने से ज्यादा नहीं रह पाता, लेकिन हमने इन सब बातों पर यकीन नहीं किया। धीरे धीरे उस घर में अजीब चीजें बढ़ने लगी। किसी भी वक्त कोई घर के दरवाजे पर जोर जोर से मारता और भाग जाता। अपने आप घर की लाइट बुझ जाती थी। मुझे अपने घर के सामने के फ्लाईओवर पर कोई कफन में लिपटा हुआ दिखाई देता। सब लोग बहुत डर गए थे। हमारे घर के सामने से भी लोग निकलने से कतराने लगे। लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत थी। फिर एक दिन हमने घर के पीछे की तरफ लगी झाड़ियां साफ करवाकर वहां पिलर्स लगवाने के लिए गड्ढे खुदवाए। लेकिन उस दिन से हमारा जीना हराम हो गया। रात में घर का दरवाजा जोर जोर से भड़भड़ाने लगता। लाइट अपने आप चली जाती। हमारे घर के सामने कुत्ते पूरी रात रोते रहते थे। घर के पीछे वाले रास्ते पर हमेशा पायल और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती। हमारा रात में सोना भी मुश्किल हो गया था। डर के मारे हम रात में कुरान की आयतें चला देते थे। इससे वो कुत्ते हमारे घर से करीब 40 कदम दूर जाकर रोते थे और पायल की आवाज भी बंद हो जाती थी। ये सब रोज का हो गया था। एक रात करीब 11 बजे मैं खिड़की के पास काले सोफे पर बैठी हुई थी। खिड़की बंद थी, लेकिन तभी ठक 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 खिड़की जोर जोर से बजने लगी। चूड़ियां पहने किसी हाथ ने खिड़की को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज्यादा डर गई। बाहर तेज हवाएं चलने लगी, जैसे वो वहां आ गई हो। मैं उसी वक्त मम्मी के पास भागकर चली गई। मेरी हालत देखकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। मम्मी बाहर आई, एक हाथ में कुरान मजीद लेकर हमें पीछे किया और गुस्से से चिल्लाई, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे सामने आ। बच्चों को क्या डराती है? मम्मी ने कुरान को साइड में रखा और उसे गालियां देने लगी। वो बोली, आज के बाद अगर तूने मेरे घर का रुख किया तो मैं तुझे चीर दूंगी। अगर मेरे घर आने वालों को डराया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मम्मी की बात खत्म होते ही तेज हवाएं अचानक बंद हो गई। वो शायद वहां से जा चुकी थी। हम सब सोने चले गए। लेकिन फिर रात के करीब 2-8 बजे मम्मी को अपने सीने पर भारी वजन महसूस होने लगा। वो नींद में ही छटपटाने लगी। हम जल्दी से कुरान लाए और उनके सीने पर रख दिया। तभी मम्मी जाग गई। उन्होंने बताया, वो औरत, वो पूरी काली थी और उसने कहा, बता तू क्या कह रही थी? इतना कहकर उसने मेरा गला दबा दिया। अच्छा हुआ तुम लोगों ने कुरान मेरे सीने पर रख दिया, वरना वो मुझे मार देती। उस रात के बाद हमने फैसला किया कि हम ये घर छोड़ देंगे।
कुछ दिनों बाद जब हम घर खाली कर रहे थे तो वहाँ की एक औरत ने हमें बताया कि काफी समय पहले उस गली में एक गरीब औरत रहती थी। वो प्रेस का काम करती थी और बिल्डिंग में मजदूरी भी करती थी। एक बार 5 आदमियों ने उसका रेप किया और उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। तभी से उसकी आत्मा उस गली में भटक रही है। नए घर में आने के बाद एक रात मैंने सपना देखा। वो औरत हमारे पूरे घर में भटक रही थी। उसका चेहरा काला था। उसने पायल और चूड़ियां पहन रखी थी। वो सच में बहुत डरावनी थी। उस दिन के बाद हमारा सामना उस औरत से फिर कभी नहीं हुआ। इस तरह की घटनाओं ने हमें ये सिखाया कि हर घर की अपनी कहानी होती है और कुछ दर्द बस इंसाफ के बाद ही खत्म हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और खौफनाक कहानी। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रील हॉरर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। हमसे जुड़े रहिए और याद रखिए, डर हमेशा हमारे आसपास होता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।